ओके। कोई देखते है क्या ये वीडियो? हाँ, मैं 2-3 लोग को भेजता हूँ जो लोग। हाँ, मैं 2-3 लोग का भेजता हूँ। दो कुछ लोग बोलते हैं, देख के बताते हैं क्या, कुछ बताते हैं पॉइंट्स वगैरह। ठीक है, तीतुस 2 में शुरू में जाते हैं। आज पहला 10 वचन देखेंगे। तो अपने एक पढ़ेंगे 10 वचन। सब लोग मतलब कुछ लोग का हिंदी नहीं आता, वो सब चीज है ना। तो कोई पढ़ सकते हैं पहला 2 वचन तीतुस 2 का। पहला आचरण के लिए खरी, पर तो ऐसी बातें कहा। नहीं, अभी बीच में बात नहीं करेंगे हम, चालू कर लिया ना। पढ़ो। आचरण के लिए खरी शिक्षा, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। तो पहला वचन में क्या बोल रहा है, मतलब इससे पहले हमने पहला चैप्टर में हमने क्या देखा था, पहला अधिकार में, कि तीतुस को पौलुस तीतुस को बोल रहे कि क्या 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 प्रॉब्लम है, तुम्हें क्यों क्रेत में छोड़ा है, और तुम क्या क्या करना है ना। कुछ लीडर्स को चुनना है, उन लोग का ये गुण होना चाहिए, वो लोग ठीक ठीक संभालना है चर्च को ना। तो वो हम देखें, बट वो उसके साथ साथ ऐसा भी लोग हैं जो गलत संदेश शेयर कर रहे हैं ना। मूसा का नियम के बारे में शायद बात कर रहे हैं कि वापस जो परमेश्वर के द्वारा आजादी मिला है, स्वतंत्र मिला, वापस जेल जाने से, वापस नियम के नीचे जाने जैसे बात, गलत संदेश लेके आ रहे हैं। और उसको कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, वो लोग भी दूसरे कुछ लोग का बता रहे हैं ना। तो ये सिचुएशन है। सो पौलुस तीतुस को इधर बोल रहे हैं ना कि बाकी लोग जो भी संदेश बांट रहे हैं वो सब ना हमें मतलब नहीं है। हाँ, उनका हमें रुकना है, चुप कराना है, मगर तुम सही संदेश सिखाओ ना। कि ये मत्ती 28 में भी जो महा आज्ञा बोलते हैं ना, द ग्रेट कमीशन यीशु मसीह ने दिया है उनके चेलों को, उसमें क्या क्या चीज लिखा है आपको याद है? महा आज्ञा में, द ग्रेट कमीशन में मत्ती 28 में, सब जगह जाओ, हमें चेला बनाओ। हाँ, बपतिस्मा भी करो, उसके बारे में भी लिखा है, सही है ना। उन्होंने दो दो मेन पॉइंट सही बोला कि वचन बांटने का, शिक्षा देना है, तभी चेला होता है ना। चेला पहले नहीं बनते। कैसे डिसाइबल बन सकते हैं आप? समय बिताना है, कुछ अच्छाई बताना है, सिखाना है, कुछ कुछ साल लगता है ना। ऐसा नहीं कल से मैं आपका चेला हूँ, ऐसा नहीं होता। हाँ, कि वो मतलब वो ये रिलेशन है। चेला बोले तो विश्वास करने चाहते कि वचन का ज्ञान। जो शिष्य है, शिष्य क्या करता है? स्टूडेंट। बट वो मतलब उसका पूरा जीवन वो मान रहा है कि ये यही सच्चाई है, मैं इसी में मेरा जीवन जीना चाहता हूँ, ये सच्चाई में ना। तो मतलब विश्वासी जैसे हम, मतलब वो और गहरा जा रहा है, और गहरा जाना चाहता है, गहरा इन्वॉल्व होना चाहता है, और गहरा परमेश्वर का सेवा करना चाहता है, ऐसा। हाँ, हम लोग भी शिष्य है, बट वो मतलब जैसे हमने एक बार बात किया शायद, यीशु मसीह के कितना चेले थे? 12। उसके ऊपर भी थे। एक जगह पे 70 बोलते हैं ना, यीशु मसीह 70 लोग को भेजते थे, तो वो लोग भी चेले थे।
और उससे ऊपर भी यीशु मसीह को विश्वास करके काफी लोग उनके पीछे आते थे, हजारों लोग। उस समय पॉपुलेशन कम था, फिर भी हजारों लोग उनके पीछे जाते थे चंगाई के लिए, वचन सुनने के लिए। बट उनका और 70 लोग का क्या फर्क है? और वो 70 लोग का और 12 लोग का क्या फर्क है? हम, जैसे तुमने बोला, यीशु मसीह का चेले कितने लोग हैं? एक्चुअली थाउजेंड्स ऑफ पीपल है, मगर वो 12 लोग क्या निर्णय किया, मेरा पूरा जीवन देना है यीशु मसीह। वो 70 लोग उतना नहीं दिया, उतना डिसीजन नहीं लिया जो ना। तो वो फर्क है। ये 70 लोग हमेशा यीशु मसीह के साथ नहीं थे, ये 12 लोग हमेशा यीशु मसीह के साथ थे। और जितना ये 70 लोग यीशु मसीह के साथ है, उतना समय बाकी 1000 लोग नहीं बिताए। फर्क पता चल रहा है। तो मैं संडे मॉर्निंग क्रिश्चियन हो सकता हूँ, मैं ऐसा हो सकता हूँ कि मैं सिर्फ गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस वाला क्रिश्चियन है, सिर्फ वही दिन मैं चर्च जा रहा हूँ, या मैं हर संडे जा रहा हूँ, या मैं हर संडे मिडवीक बाइबल स्टडी जो भी इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, या ये सब अटेंड करके मैं सेवा भी कर रहा हूँ। अलग अलग लेवल है। मैं कितना इंटरेस्टेड हूँ वो मसीह का कार्य में सीखने के लिए और इन्वॉल्व होने के लिए, है ना। जैसे हम ये देखें ना, हजार लोग, 70, 12 ना, फर्क है उसमें। तो हाँ, तो चेला बनाना ऐसा नहीं है कि तो यीशु मसीह के साथ वो लोग 3.5 साल 4 साल थे, वो 12 लोग। उसके बाद ही अंत में यीशु मसीह ने आज्ञा दिया उनको, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम लोग ये कंटिन्यू करो। उन्होंने पहले एग्जाम्पल दिखाया उनके जीवन में ना, वो 3.5 साल 4 साल कैसे वो कैसे निवेश किया उनका जीवन में, तो उन्होंने सीखा, फिर उन्होंने दूसरे लोग के ऊपर निवेश कर रहा है ना। तो हम सीख भी रहे हैं, बट हम किसी और का निवेश भी कर सकते हैं ना। तो चेला बनाना का मतलब ये है, पहले मैं सुसमाचार बांटना है ताकि कोई नया लोग यीशु मसीह का जाने, फिर उनको जो मुझे पता है, मैं जो सीखा है परमेश्वर का वचन, उनको सिखाना है। या अगर मुझे पता नहीं है, मैं जहां पे सिखा रहे उधर लेके जाना है। इसीलिए लोगों, हम क्यों चर्च में लेके आ रहे हैं, इधर आओ, इधर तुम परमेश्वर के बारे में जान सकते, सीख सकते। क्यों बाइबल स्टडी में बुला रहे हैं, इधर आओ, तुम परमेश्वर के बारे में और सुन सकते, सीख सकते ना। सबसे बेस्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं हमारे जीवन, परमेश्वर के बारे में जानना ना? कि वही सबसे मुख्य चीज मैं कर सकता हूँ। तो पौलुस बोल रहा है तिमोथी को, जैसे वो महाआज्ञा में बोला, सबको सिखाओ, पहले सुसमाचार बांटो, लोग आएंगे उनको सिखाओ, चेला बनाओ ना। तो वही पौलुस तीतुस को भी बोल रहा है, तुम सच्चाई और गहराई वचन सिखाओ लोगों को। हाँ, गलत संदेश चल रहा है, मगर तुम सही सही वचन सिखाओ, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है परमेश्वर का लोगों को विश्वास में और प्रेम में मजबूत करने के लिए। हाँ, आप सोच के देखो, 5 साल का पहले जब हमें, अभी जो हमें पता है उससे कम पता होगा बाइबल के बारे में या यीशु के बारे में 5 साल पहले। और जितना मुझे वचन का गहराई समझ हो रहा है, उतना मेरा विश्वास भी बढ़ता है, मजबूत होता है, और उतना में मेरा रिश्ता भी परमेश्वर के साथ बढ़ता है, फर्क होता है ना। अगर कोई अभी आपका आके बोलेगा तो सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आप उद्धार नहीं पा सकते, आप मानोगे ना? सिर्फ यीशु मसीह के विश्वास करने से आपका उद्धार नहीं होगा या आनंद काल जीवन नहीं होगा, नहीं मानेंगे ना? क्यों? वचन में चलना, नहीं, मैं वो सवाल का उत्तर पूछ रहा हूँ, मतलब क्यों आप नहीं मानोगे? कि कोई आके बोलेगा आपको सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास करने से उद्धार नहीं होता, आप क्यों मानोगे नहीं? उसका क्या उत्तर है? वचन में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अभी उसका मतलब ये है, उसको आप बोल सकते हैं बाइबल में ऐसा नहीं दिया हुआ है, आप जैसे बोल रहे,
तो बाइबल में ये दिया है सिर्फ यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करने के द्वारा मुझे उद्धार है। मैं वचन मैं दिखा सकता हूँ, आप दिखाओ कि यीशु मसीह सिर्फ यीशु मसीह का विश्वास करने से नहीं होगा, ऐसा बाइबल में कोई वचन दिखा सकता है क्या? मुझे पता है, मैंने सीखा हूँ, पढ़ा हूँ वचन, और बाइबल ये कह रहा है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मैं उद्धार पा सकता हूँ या अनंत का जीवन। तो सब वचन का ही होता है। तो वचन तो वचन अगर मुझे पता नहीं है या गहरा अच्छा समझ नहीं है, तो मेरा विश्वास भी ना, कभी आंधी तूफान आएगा हिलेगा ना। तो जैसे ऐसा होगा, एक बोट है जिसका वो एंकर नहीं है, एंकर क्या बोलते हैं हिंदी में, जो बोट के नीचे ऐसा डालते हैं ना, जो जाके फिक्स करता है, और बोट वो ऐसे नीचे जाके, उसका एक शब्द है ना हिंदी में, क्या बोलते हैं एंकर का? तो आपको समझ गया ना एंकर? तो मतलब अगर वो एंकर है, कितना भी वो सागर ऊपर नीचे जा रहे, वो बोट डूबेगा नहीं ना, उधर स्टेबल रहेगा। अगर एंकर नहीं है, ऊपर नीचे जाए, सागर इस तरफ जा रहा है इधर जाएगा, उस तरफ जा रहा है। सो मुझे वचन का नॉलेज नहीं है, तो कोई आके मुझे कुछ भी बोलेगा, अच्छा ऐसा है क्या, मैं ऐसा सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मगर मुझे, मैं सीख रहा हूँ, पता है, तो मैं उसको उत्तर दे सकता हूँ। इसीलिए पौलुस तीतुस को बोल रहे, तुम सच्चाई वचन सिखाओ ताकि लोग सच्चाई जानेंगे, और जब गलत संदेश उनके पास आएगा, तुम जाके बात करने का भी जरूरत नहीं है, इनको पता है, वो खुद बात कर लेंगे। हाँ, कि तो एक चर्च में अगर अच्छा सा वचन सिखा है, वो चर्च में जो लोग जा रहे हैं, वो स्पिरिचुअली सही समझ में और मजबूत होंगे कि वही जवाब दे देंगे, वही मुंह चुप करा लेंगे जो गलत संदेश वालों का ना। तो वचन 2 में बूढ़े मनुष्य के बारे में बोले। बूढ़े मनुष्य का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है एज का, कि मतलब जो लाइफ में काफी चीज देखे हैं ना, कि सीरियस रहने के लिए, संयम रहने के लिए, और अपना प्रेम और विश्वास में स्थिर रहने के लिए, क्योंकि मतलब चर्च भी एक फैमिली है ना। तो सिर्फ पासवान ही सब चीज नहीं होता है, सब चीज वो भी नहीं कर सकता है, कि तो पासवान का एक टीम चाहिए, टीम है, जैसे एल्डर्स है, डीकन्स है, वो लोग टीम है। फिर ये लोग भी है कि जो लोग जो लोग स्पिरिचुअली आत्मिक परिपक्व है ना, कुछ लोग होंगे जैसे जो वो भी सीखे हैं, उनका जीवन में मसीह को हम देख सकते हैं, ऐसा लोग हैं। तो उनके बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे लोग क्यों, क्योंकि यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, बच्चे लोग हैं, और बाकी कुछ नया लोग हैं, वो लोग उनका जीवन को देख रहे हैं। वो पासवान या एल्डर्स का जीवन देखेंगे, उनका वचन सुनेंगे, बट चर्च का लोग का जीवन भी वो देख रहे हैं। हाँ, उनके साथ भी बातचीत होता है, रिलेशन होता है। हाँ, तो तो ओल्डर मैन मतलब बूढ़े लोग की बोला जा रहा है, वो कैसे रहना है, वो भी एग्जाम्पल रहना उनका जीवन में, ताकि वो बाद में हम देखेंगे वो यंग जवान लोग का वो एक एग्जाम्पल हो सकते हैं और सिखा सकते हैं। हाँ, अगर अगर ये लोग संयम नहीं है, या उनका जीवन में विश्वास नहीं दिख रहा है, या प्रेम नहीं दिख रहा है, तो वो कैसे जवान लोग का सिखा पाएंगे, या उनका जीवन कैसे उनको बात करेगा ना। कोई जवान लोग या नया लोग चर्च में आ रहे हैं, वो देखेंगे, अलग अलग लोग का जीवन देखेंगे। हाँ, आपका जीवन में कुछ लोग देख रहे हैं ना, हमें पता नहीं होता कौन देख रहा है, किधर से देख रहा है, बट देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। हम कैसे बात करते हैं, हम हर सिचुएशन में कैसे व्यवहार रखते हैं लोगों के साथ, मतलब हमारा जीवन में प्रेम है क्या, ये सब देखेंगे लोग। या सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, आत्मिक बातें कर रहे हैं, और हमारा जीवन अलग है ना, वो सब देखते हैं ना। और हम बिना बताए हमारा जीवन से वो सीखते हैं। अगर मेरा जीवन मसीह जैसे होगा, या वचन के अनुसार होगा, मैं उनको प्रचार करने का, सिखाने का
ज्यादा जरूरत नहीं है, वो मेरे जीवन से कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, या सीख रहे हैं ना। तो क्योंकि पासवान लीडर को जरूरत होता है कि, क्योंकि अभी ये सोचे चर्च है, 50 लोग है, 100 लोग है, सब लोग का बस हमेशा टाइम नहीं दे पाएंगे, सब लोग का सुन नहीं पाएंगे। देन कुछ लोग मतलब चर्च में ऐसा स्पिरिचुअल लोग है जो कुछ लोग का वो क्या बोल सकते, सिखा सकते, एग्जाम्पल रह सकते, उनके साथ बात कर सकते, प्रार्थना कर सकते, जो नेचुरली होता है कि हम सर्विस के बाद सर्विस के बाद हम बैठते हैं या बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे वो संगति का समय में हो जाता है ना। और वचन 3 और 4, 3 से 5 आप पढ़िए। पढ़ रहे हैं ना, कोई पढ़। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। तो बूढ़े स्त्री का भी बता रहे हैं ना, कि मतलब स्पिरिचुअली मैच्योर का बात कर रहे हैं ना, कि कैसे रहना है, उनका बिहेवियर में रेवरेंट रहना, मतलब बिहेवियर में ये भी आता है एक्चुअली कि हमारा ड्रेसिंग कैसे, उससे भी शुरू होता है ना, कि आदमी हो औरत हो, दोनों के लिए है कि मेरा ड्रेसिंग कैसे है, बट ज्यादातर औरत को होता है क्योंकि मतलब ड्रेसिंग ऐसा होना चाहिए जो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना, और मॉडेस्ट और नीट बोलते हैं ना, वो सिंपल तरीके, सिंपल चलेगा, नीट क्लीन वो ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि हम चर्च में हैं, चर्च में हम किसके लिए आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग मैंने ट्रेडिशनल चर्चेस में मैं मेरा पुराना चर्च में देखा हूँ, लोग आते हैं कि आते हैं और ये डिस्कस भी करते हैं कि देखो ये साड़ी में इधर से लिया, ये देखो इधर इतना जिग इतना इतना एम्ब्रॉयडरी है, इतना डिजाइन है, और ऐसा मतलब मैं हर हफ्ते अलग अलग नया नया डाल के आऊं, मुझे देखेंगे, मुझे पूछेंगे। हम उसके लिए नहीं आ रहे ना, कि वो क्या है, मैं आई एम नॉट गिविंग रेवरेंस टू गॉड, मैं लोग मुझे देखना है, या मैं क्या क्या पहना हूं, आज क्या चेन पहना हूं, कल क्या ये पहना हूं ना आदमी लोग कभी हो सकता है कि मैं आज ये कार में आ रहा हूँ, मैं कल दूसरा बाइक में आ रहा हूँ, वो सब दिखाना। तो उसके लिए हम नहीं आ रहे ना, कि ड्रेसिंग बात और कैसे हम लोगों का व्यवहार कर रहे हैं। चर्च ऐसा जगह है, देखो एक्चुअली वो टाइम पे ना, बाद में हम देखेंगे, स्लेव्स होते थे, दास लोग, मतलब आपका जो मास्टर जो कह रहा है वो करना ही है, आपका कोई भी हालत में, आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, कुछ पगार नहीं है, आप जो, क्योंकि आप लोग खरीदे गए, मास्टर खाना दिया तो खाना मिलेगा, नहीं दिया तो नहीं मिलेगा, ऐसा है, आपका कुछ भी नहीं है। बट चर्च में कोई स्लेव एज ए क्रिश्चियन आया, और वही चर्च में मास्टर भी एज ए क्रिश्चियन आया, वो दोनों भाई है उधर क्रिश्चियन चर्च में। बट संसार के लिए कैसे, मास्टर ऊंचा है, स्लेव बहुत नीचे है। और आज भी हम ये देख सकते हैं हमारा समाज में, जैसे सोसाइटी में एक कास्ट सिस्टम की वजह से कोई ऊंचा जाति नीचा जाति है, और चर्च में वो नहीं है। सोचिए एक स्लेव और मास्टर जो चर्च में एक साथ बैठ के आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। हाँ, काफी देशों में और काफी सोसाइटी में क्यों बाइबल नहीं चाहते, क्यों वचन नहीं चाहते, क्योंकि वचन बोलते हैं सब इक्वल है, और लोग, अमीर लोग नहीं चाहते हैं वो उसके साथ वो
गरीब लोग के साथ मैं कैसे बैठूं एक जगह पे? मास्टर्स लोग नहीं चाहते हैं कि मैं कैसे मेरा मेरा सेवक के साथ मैं बैठ सकता हूँ एक समान। हाँ, क्योंकि संसार का वो सोच है, मगर परमेश्वर सबका एक इक्वल है। हाँ, संसार और चर्च का वो फर्क है। और किसके लिए मैं पॉइंट बोल रहा था? रेवरेंड, ठीक है, कोई तो थॉट आया वो बोलने लगा। बट सो बूढ़े स्त्री है, मतलब हम ये देख सकते हैं चर्च में हर किसी का रोल है। पासवान सब कुछ नहीं कर सकते, पासवान का लोगों का जरूरत है। और ना, हर लोग से पासवान से सुन रहे हैं हम, पासवान के द्वारा पूरा चर्च वचन पा रहे हैं, सीख रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बट हमारा भी रोल है ना। तो तो वही पौलुस तीतुस को बोल रहा है कि तुम सिखाओ, और जो बूढ़े स्त्री है उनको इस्तेमाल करो, बूढ़े मनुष्य है उनको इस्तेमाल करो, यंग लोगों के ऊपर निवेश करो, नया लोग जो आ रहे हैं उनके ऊपर निवेश करो ना। वो बता रहे हैं ना। और हाँ, सिखाओ। हाँ, अगर उनको पता है तो। अगर मैं बूढ़ा स्त्री हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है बाइबल के बारे में, मैं क्या सिखाऊंगी? हाँ, कि पहले मैं सीखना है। ऐसा नहीं कि मुझे 50 साल हो गया और मैं सिखाने जा रहा हूँ। पहले टीचर बीएड पढ़ते हैं ना, बीएड पढ़ना है, ट्रेनिंग करना है, तब आपका स्कूल में जॉब मिलेगा ना। तो ऐसा नहीं कि मैं अब मुझे सिखाना इच्छा है, मैं पढ़ा तो नहीं, मैं सिखाना इच्छा, मैं आके सिखाता हूँ। हाँ, नहीं, समय लगता है, ट्रेनिंग लगता है ना, ट्रेनिंग चाहिए ना आपको, वचन का नॉलेज, सही नॉलेज चाहिए सिखाने के लिए। हाँ, तो अगर मैं खुद वचन नहीं सीखा हूं, मैं क्या सिखाऊंगा? और मैं गलत भी सिखा सकता हूँ अगर सही से मैं सीखा नहीं है तो। हाँ, अगर मैं गलत सिखाऊंगा और जो लोग सीख रहे हैं मेरे नीचे वो लोग गलत कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर आएगा पनिशमेंट। परमेश्वर डबल पनिशमेंट जो सिखाया उनके ऊपर आएगा। हाँ, तो ये सब ध्यान देना है कि वो तो क्या बोल रहे हैं। और एक और चीज हमें देखना है कि हम चर्च में कोई पुरुष स्त्री को शिष्य नहीं बनाता है, या कोई स्त्री पुरुष को शिष्य नहीं बनाता है, क्या सिखाते नहीं। कि इधर क्या लिखा है? ओल्डर मैन टू यंगर मैन, ओल्डर वुमेन टू यंगर वुमेन। कि मतलब पुरुष दूसरा पुरुष को, स्त्री दूसरा स्त्री को ना। क्योंकि ये होता है कि काफी बार ऐसा, पहले चीज तो कि हम दूसरा ऑपोजिट सेक्स के साथ जितना वो टाइम वगैरह स्पेंड करते हैं, कुछ कुछ चीज केसेस में कुछ रिलेशनशिप भी हो जाता है ना। वो मिनिस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, और वो परमेश्वर का वैसे प्लान भी नहीं है, वो वैसा मॉडल भी नहीं है ना। तो पुरुष से पुरुष और स्त्री से स्त्री। और दूसरा चीज इसमें ये भी है, एक पुरुष का जीवन कैसे होगा पुरुष ही अच्छा जानता है स्त्री से ज्यादा, और स्त्री का जीवन कैसे होगा स्त्री अच्छा। जैसे अभी जेनिफर जोरुशा का जीवन मंजुला जी अच्छा समझ सकते हैं, आशा जी समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, प्रकाश भाई नहीं समझ पाए ना। उनका थोड़ा बहुत पता होगा क्योंकि उनका भी बेटी है तो। बट जितना एक महिला या स्त्री समझ पाएंगे या उनका सलाह दे पाएंगे, या जैसे उनको चाहिए, वो एक स्त्री कर सकते हैं ना। तो वो एक मनुष्य नहीं कर सकता। सेम वाइज वर्सा एक स्त्री एक पुरुष को सलाह देना, समझना, वो सब में अलग होता है ना। सो दो चीज इसमें तीन चीज लिखा है। एक तो बिहेवियर में रेवरेंट होना है, फिर नॉट स्लैंडरर्स और नॉट स्लेव्स टू मच वाइन ना। वचन 3 में हम देख रहे हैं स्लैंडर क्या होता है। स्लैंडर इसमें लिखा है वचन 3 में, बदनामी मतलब, बोलो दोष मतलब क्या? लगाने वाली और
बाकी लोग इन लोग से बात सुनेंगे थोड़ा, ये लोग पूरा चुप रहते हैं। बुद्धिस्टों का आचार, बुद्धिस्टों का चाल चलन कैसा हो? एक बात होता है, ये चीज ज्यादातर औरत लोग करते हैं करके एक क्या दोष बोलते हैं, लगाते हैं। हाँ, रिसर्च या डेटा स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि पुरुष लोग से ज्यादा महिला लोग ये चीज ज्यादा करते हैं करके बोलते हैं, मतलब कुछ जनरल चीज। इसीलिए इधर बूढ़े, मतलब दोनों, कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, मगर कुछ कुछ एरियाज में मेन नीचे होते हैं, कुछ एरियाज में वुमन नीचे हो सकता है ना, कि मतलब महिला लोग ये एरिया में ज्यादा ध्यान देना है, बात वो है ना। मतलब क्या है उसका, अभी जो बोली है स्लैंडर का क्या मतलब है? बदनामी मतलब क्या है, मतलब बदनामी का मतलब क्या है? सब ऊपर गलत गलत दोष लगा, दोष लगा। गलत नहीं, दोष मतलब शराब कमेंट्स गाली देना नहीं नहीं मतलब ऐसा है वैसा है। हाँ, अब आरोप। ये लोग दोनों साड़ी पहना है ना, तो वो बोलेगा कि मेरा साड़ी नहीं नहीं, वो कंपैरिजन है। बदनामी मतलब हम लोग का जो वो value वो बदनाम हो, स्त्री बदनाम हो जाती है, वो बोल रहे हैं। नहीं, इसमें ये लिखा है स्लैंडर का मतलब है मैं किसी के बारे में पीछे से बात कर रहा हूँ। गॉसिप है, स्लैंडर है, दोनों थोड़ा सा अलग है। सो गॉसिप ये होता है कि मैं, वो झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, बट एक कहानी है कि मतलब मैं, पता है मैं ऐसा ऐसा हुआ है, पता है इनके बारे में, इनके बारे में, उनके बारे में सब कहानी किसी को बोलना, हाँ, मंजुला जी के बारे में आशा जी को बोलना, आशा जी के बारे में अंबिका जी को बोलना, अंबिका के बारे में और कौन है, ललिता जी को बोलना, और मरिया के बारे में जरिशा को बोलना। ये सब चीज जो कर रहे हैं ना, पीछे पीछे से फोन करके, या सबके सामने नहीं करेंगे, पीछे अलग से लेके आके बोलेंगे, या झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, बट इंटेंट क्या है उनका बीच में, मतलब एक तो उनका कैरेक्टर खराब करना है, मतलब इनके सामने उनको गलत दिखाना है, और उनके बीच में, उसके द्वारा क्या होगा, उनके बीच में जो रिश्ता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता लेके आएगा। हाँ, ठीक है, तो गलत है, ये तो गलती है। मतलब करना नहीं, ये पुरुष लोग भी कर सकता है ना, पुरुष लोग भी करे हैं, बट बात यह है कि हो सकता है कि लेडीज के बीच में ज्यादा है और वो ध्यान देना है। पुरुष लोग शायद कम लोग करते हैं, जितना लेडीज कर रहे हैं उससे कम कर रहे हैं, और उनको भी, हमें भी ध्यान रखना है, हम भी कर सकते हैं ना, कि तो मतलब स्लैंडर क्या है, स्लैंडर सच्चाई होता है, बट उनका कैरेक्टर खराब करना इंटेंशन होता है। जब भी हम अलग से लेके कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कहानी बता रहे हैं, वो ये स्लैंडर और गॉसिप में आता है, और वो वचन क्या बोलता है पता है, वो शैतान का कार्य है, क्योंकि शैतान यही चीज किया परमेश्वर के विरुद्ध। हर अलग अलग स्वर्गदूत को अलग से लेके जाके परमेश्वर के बारे में गलत बोला, और उस वजह से ही 3 में एक पाक उसके साथ गया जो दुष्ट आत्मा बन गया ना। तो शैतान वो कार्य शुरू किया, और ये हर कलीसिया में लोग, कुछ लोग होंगे जो करते हैं, या ना समाज में भी, आप जहाँ वर्क में, जॉब में जाओ या बिजनेस करो, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पे ये होता है ना। सो अरे आपको याद किया तो हम क्या स्लैंडरर्स नहीं रहना, मतलब बदनामी करने वाला या पीछे बोलने वाला नहीं होना है, बूढ़े स्त्री को बोल रहे हैं। और नॉट स्लेव्स टू मच वाइन, मतलब दारू पीने वाला नहीं होना चाहिए। दारू, ये एक्चुअली उन लोग का कल्चर में, वो टाइम पे हमें ये समझना है, वो टाइम पे उधर ग्रेक लोग थे, ये लोग ना
क्रीट का जो जगह है ग्रीस देश का है, और कुछ और लोग भी होंगे उधर। ये सब लोग, काफी लोग जो अन्य जाति का लोग भी थे, और उन लोग के बीच में वो सा कल्चर था, वो जगह पे उन लोग के बीच में ऐसा कल्चर था जो औरत लोग भी पीते हैं वो समय पे ना। तो और काफी लोग ऐसा है जो बहुत एडिक्टेड हो गए, बिना दारू को नहीं नहीं हो सकता, इसीलिए वो लिखा हुआ ये। मतलब शायद हमारा देश में इतना महिला नहीं होंगे जो एडिक्टेड है या दारू पीने वाला, कम होंगे शायद, बट उधर तीतुस और पौलुस का समय में क्रीट में या उधर ज्यादा लोग पी रहे थे, पीने वाले थे ना, इसलिए उधर ऐसा लिखा है ना। तो पीछे चुप चुप के गॉसिप या कहानी या एक दूसरे के बारे में नहीं बताना है, ये स्पेसिफिकली उनको बोला हुआ है। और आप भी सोचो, अगर आपको आपके पास आके कोई और आपका दो तीन लोग का कहानी बता रहा है, आप उनको सच, आपका जीवन में जो सच में चल रहा है वो आप शेयर कर पाओगे उनको? हुँ? अगर कोई आपको, तुम्हारे पास आ रहा है, दो तीन लोग के बारे में अलग अलग कहानी बता रहा है, उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया है, उनका जीवन में ये हुआ, हाँ? तुम्हारा जीवन में क्या हो रहा है वो उनको बताएगी? क्यों नहीं बताएंगे? ये आपका कहानी भी फैल सकता है पीछे, जैसे, क्योंकि कुछ लोग ऐसा है उनका और कोई काम नहीं है, और तो इधर से उधर करना, फिर इधर से क्या मिलेगा देखेंगे, इधर से लेके, और ये भी बोलेंगे मैं ये कहानी बताई और ये बोली, और ये भी बताएंगे। हाँ, झूठ भी मिक्स कर सकते हैं, बट क्या बात क्या होता है, लोगों का रिश्ता को खराब करना और पीछे बोलना ना, कि मतलब किसी और का नजर, किसी का नजर में किसी और का बदनाम करना या नीचे करना ना, वो काम है, ये शैतान का काम है, बाइबल बता रहा है। और ये एक्चुअली परमेश्वर इसके बहुत विरुद्ध है। हमें बहुत छोटा लगता है ये, और लोग बोलते हैं ना कि मैं किसी का खून थोड़ी किया या किसी का बड़ा चोरी थोड़ी किया, बट परमेश्वर इसको बहुत बड़ा देखते हैं, क्योंकि वो खून, चोरी और गलत संबंध के साथ साथ इसको भी बोला है कि मैं किसी के पीछे किसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ और उनका नजर में किसी का खराब कर रहा हूँ, बहुत वो बहुत सीरियसली देखता है परमेश्वर, और हम लोग उतना सीरियस नहीं देखते हैं, वो बोलते हैं ये तो आम बात है ना ये। और बूढ़े औरत को ये बोल रहे हैं, पौलुस तीतुस को बोल रहे हैं, ये सब बूढ़े औरत को बोलो और उनको तैयार करो, ताकि वो लोग जवान औरत है कलीसिया में उनको सिखा सकते हैं। अगर बूढ़े औरत का जीवन सही रहेगा, उनका वचन का सीख सही रहेगा, तभी वो जवान औरत को उनका जीवन के द्वारा भी सिखा सकते हैं, और जो वो वचन के द्वारा भी वो सिखा सकते हैं, हाँ। क्योंकि तीतुस जवान औरत के पास जाके कैसे सिखाएगा? कोई भी चर्च में एक पासवान या कोई लीडर या कोई एल्डर कोई जवान औरत के जाके बात कर सकते हैं, कुछ चीज बता सकते हैं, वो प्रॉब्लम शेयर किया, सलाह कर सकते हैं, बट शिष्य नहीं बना सकते, जैसे मैंने कुछ समय पहले बोला, क्यों नहीं? तो इसीलिए चर्च में सब लोग का रोल है ना, कि क्यों सुमिता मसीह आप लोग को टीच कर रहा है, या शिल्पी आपको टीच कर रहा है, आकांक्षा टीच कर रहा है, कि वो जो शिक्षा मिले आपको, आपको जैसे मैंने पहला वचन में बताया, आपको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए वो शिक्षा दे रहा है। और उनका जीवन आप देख सकते हो, उनका जीवन कैसे है, और उनका जीवन से भी आप सीख रहे हैं, उनका शिक्षा से भी वो सीख रहे हैं। वही चीज मैं अभी एक्चुअली बोल रहा हूँ, कि जैसे तीतुस का पौलुस बोल रहे बूढ़े औरत ऐसा उनका जीवन में रहना है, ताकि वो जवान औरत को, या जो लोग नया है, मसीह में बना हुआ नहीं है, वैसे वाला औरत भी चर्च में होंगे, उनको वो सिखा सकते हैं ना, कि क्या सिखाना है, क्या ट्रेन करना है। वचन 4 में लिखा है कि उनका पति और उनका बच्चे लोग का प्रेम करे, उनका वो संयम रहे, शुद्ध रहे,
घर में काम करे, काइंड काइंड अभी कोमल रहे। हाँ, दया तो मर्सी है ना, मर्सी। काइंड ठीक है, दयालु रहे। और सबमिसिव टू ओन हस्बैंड, अपना हस्बैंड का सबमिसिव रहे ना, कि जिनका शादी हुआ है। अगर शादी नहीं हुआ तो किसका सबमिसिव रहना है? उनका माँ बाप का सबमिसिव रहना है ना। बट इसमें बात ये भी है, आप एफिशिएंस 5 में देखोगे, हस्बैंड पहले प्रेम करना है, तभी वाइफ का सबमिशन होता है ना। इधर कुछ कहानी चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ, वही वही ना। तो अगर मैं मेरा पत्नी को प्रेम करूंगा, वो मेरा पत्नी अपने आप सबमिसिव होंगे ना। मगर परमेश्वर चाहता है, अगर मैं प्रेम भी नहीं दिखा रहा हूँ, वो परमेश्वर देख लेंगे, बट फिर भी मैं सबमिसिव रहूंगा। वो भी परमेश्वर का महिमा देता है ना, कि तो सबमिसिवनेस मतलब ये नहीं है कि मैं दास बन गया हूँ, कि वो जो भी बोल रहे हैं हाँ गुरुजी बोल के सब चीज कर रहा हूँ मैं ना। मुझे भी परखना है वो सही है, वचन के अनुसार है। अगर नहीं है तो प्रेम से मैं बता सकता हूँ ये शायद सही नहीं है, ये क्यों हम करें ना। तो या क्योंकि ये जवान लड़की है, या मतलब औरत लोग हैं चर्च में, वो लोग का कैसे सीखेंगे ना। उनके लिए कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए ना। हाँ, हम सब लोग वचन से सुन रहे हैं ना, मगर वो जो पर्सनल रिलेशन है, पर्सनल जो सलाह लेना, मैं किससे शेयर करूंगा? मैं जो मुझे लग रहा है ये विश्वास योग्य है, ये आत्मिक है, ये इनका एक्सपीरियंस है, मैं और वो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे ऊपर कंसर्न रखते हैं, उनको ही मैं शेयर कर पाऊंगा। मेरा जो भी घर में चल रहा है, मेरे जीवन में चल रहा है, मुझे सलाह चाहिए या मुझे कुछ शेयर करना है, और उनसे मैं सुन सकता हूँ ना। तो उसके लिए कुछ लोग ऐसा होना चाहिए, और परमेश्वर ऐसा लोग देते भी हैं हर कलीसिया में। और पौलुस तीतुस को बोल रहे हैं, ऐसा बूढ़े लोग हैं, जो पुरुष भी है स्त्री भी है, उन लोग का इस्तेमाल करो जो जवान लोग के ऊपर निवेश कर सकते हैं। और उनका जीवन भी कैसे होना चाहिए? उनका विश्वास में, प्रेम में, वचन में उनका जीवन होना चाहिए। और वो संसार के हिसाब से नहीं होना चाहिए, पीछे बोलना, स्लैंडर, गॉसिप, या कुछ दारू में एडिक्शन में कोई है, उनको हम यूज नहीं कर सकते। अभी सोचो, अगर कोई एडिक्शन में, कोई दारू पीने वाला है, या जो कोई पीछे कहानी बोलने वाला है, उनको मैं किसी के साथ बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो बट वो भी वैसे हो जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर मैं दारू पी रहा हूँ, मैं कोई यंग जवान बच्चे का मैं कुछ सिखा रहा हूँ, मैं जितना भी सिखा हूँ, कोई ना कोई ना कोई दिन उसको पता चलेगा, अरे ये दारू पीने, आज आज स्मेल आ रहा है, या आज स्टेबल नहीं है, तो कुछ तो हुआ है। और वो सीख रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है, बाहर रूप से कुछ ना कुछ सीख रहा है, बट मेरा जीवन से क्या सीख रहा है, वही वो अल्टीमेटली सीखेगा। या वो अगर वो स्मार्ट होगा, वो उससे रिश्ता छोड़ देगा, ये बंदा सही नहीं, मैं किसी और को। अगर वो स्मार्ट नहीं है, उसका रास्ता पकड़ के वो भी दारू पीने वाला हो जाएगा, वो भी पीछे बात करने वाला हो जाएगा। इसीलिए कि मतलब वो जो बूढ़े व्यक्ति को, जो बूढ़े लोग है या स्पिरिचुअली मैच्योर लोग है, उनका भी बोला हुआ है वो लोग कैसे रहना है, ताकि वो लोग जवान व्यक्ति लोग के ऊपर निवेश कर सकते हैं ना। तो हम अगर देखेंगे कि पहले चीज हमारा जीवन को हम कैसे संभाल रहे, वो बहुत मुख्य है ना। ऐसा बोलते ना, पहले अपना संभालो, फिर आप दूसरे का मदद कर सकते हैं ना। अगर मैं मेरा नहीं सोचूंगा, दूसरा का मैं कैसे ये कर सकता हूँ ना। तो ऐसे वो जो सृष्टि गीता की सॉन्ग ऑफ सोलोमन में 1:6 में एक वचन आता है, मेरा जो गार्डन है उसको मैं संभाला नहीं, बाकी लोग का गार्डन में संभाल रहा हूँ
मतलब मेरा जीवन उलट पुलट है, मगर मैं बाकी लोग का जीवन सही करने में लगा हूँ ना, तो फिर वैसा हो जाएगा ना। और एक दिन पता चल जाएगा, अरे तुम्हारा जीवन ही उलट पुलट है, तुम क्या सिखा रहे ना, ऐसा ऐसा बात हो जाता है। तो और ना उनका हस्बैंड और उनका बच्चे लोग के ऊपर प्रेम रखना, मतलब घर पे कैसे रहना, उसके बाद हुआ है ज्यादा था, क्योंकि शायद वो टाइम पे ऐसा होंगे, ज्यादा लेडीज घर को ही संभाल रहे हैं, शायद वर्किंग वुमन का कल्चर उस समय नहीं होगा ना। आजकल तो अच्छा है कि काफी स्त्री है जो काम भी करते हैं, घर भी संभाल रहे हैं ना, शाबाश बोल सकते हैं, दोनों 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 चीज कर रहे हैं ना। और ताकि थोड़ा ये सब सिखाना है, ताकि परमेश्वर का वचन का निंदा ना हो, ऐसा लिखा होगा ना, कि मतलब अ, मतलब जो सिखाने वाला, उसका जीवन पहले सही होना चाहिए ना। अगर मैं सिखा रहा हूं मगर मेरा जीवन सही नहीं है, मैं परमेश्वर का वचन को निंदा करने वाला हो जाऊंगा ना। और दूसरा बात, मैं सही हूं बट मैं सिखा नहीं रहा हूं ना। परमेश्वर मुझे मौका दे रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जिसको मैं सिखा सकता हूँ, जो जिसका मदद चाहिए या प्रार्थना चाहिए, जो उत्साह करना है ना। मेरे सामने कोई उदास बैठा है या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मैं जाके पूछ सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ, जितना मुझे पता है कि अगर उनको ये नहीं, तो वो अगर मुझे पता है मैं हेल्प कर सकता हूँ, और मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना देख के चल रहा हूँ, वो भी एक तरीके का मैं परमेश्वर मुझे दिखा रहा है करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है, हमारे लिए लोगों को इस्तेमाल किया, हमें भी किसी और के लिए इस्तेमाल करें। तो कोई और मेरे लिए इस्तेमाल हुआ, और मगर मुझे जब मौका देते हैं इस्तेमाल होने के लिए, मैं चुप बैठूंगा, वो भी परमेश्वर का वचन का निंदा करने जैसा है ना। कि जब मौका देते हैं हम, काफी समय जब भी पता है मौका मिलता है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ना पवित्र आत्मा के द्वारा हम मदद कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे वचन 6 और 7, 6 से 8 पढ़ेंगे। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कर सके। इससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। जो बोल रहा है जवान लड़के को भी ना सेल्फ कंट्रोल, संयम रहने का बोल रहा है। एक और शब्द उसमें इस्तेमाल हो रहा है, सीरियस रहने का, क्योंकि काफी जवान लोग अपना जीवन को सीरियस नहीं समझते हैं। कि कुछ दिन पहले मैं एक ट्रेन में था, एक बंदा बहुत यंग ही था, कि ऐसा वो ट्रेन का साइड में है, वो उसको पकड़ के ऐसा बाहर जा रहा है। तो मैं बोला, भाई तो अंदर आ जा, उधर स्टंट क्यों कर रहा है, कोई ट्रेन या खंबा आ गया तुम्हारा जीवन चला जाएगा। तो मुझे वो बोल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं है, आज भी मैं मर जाऊं कुछ है नहीं है, जीवन जाएगा तो जाने दो ना। तो उनका कोई समझ नहीं है जीवन क्या है ना। कोई शायद वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे है, कोई उसका कोई जीवन का समझ नहीं है, बट कोई बोल रहा है वो तो सुन सकते हैं कि ना, कि हमारा जीवन का बहुत वैल्यू है। और यंगस्टर्स ऐसा सोच सकते हो कि हमारा शायद जीवन सिर्फ पढ़ाई करना, अच्छा अच्छा जॉब लेना, या कुछ गर्लफ्रेंड रखना, या कुछ बाइक कार लेना, अच्छा घर खरीदना, यही जीवन समझ सकते हैं। या गर्ल्स भी ऐसा समझ सकते हैं कि मैं सिर्फ कुछ रिलेशनशिप के बारे में समझ सकते हैं, या अच्छा अच्छा ड्रेसेस, ज्वेलरी, अच्छा फ्रेंड गैंग, यही चीज हमारा जीवन में, ऐसा भी समझ सकते हैं। लाइफ बहुत बड़ा है, इतना नहीं है। मैं ऐसा जगह पे रह सकता हूँ, मेरा नजर बहुत कम है, जो देख रहा हूँ वही लाइफ में समझ सकता हूँ ना। कि बट ना, हम सीरियस रहना है, जो भी डिसीजन हम लाइफ में ले रहे हैं ना, बहुत हर डिसीजन मुख्य है। और
हमारा पेरेंट्स है और चर्च में लोग है जो उसको मदद करने के लिए, सलाह देने के लिए ना। तो यंग लोग के लिए उस लाइफ सीरियस रहने के लिए और संयम रहने के लिए बताने के लिए पौलुस तीतुस को बता रहे हैं वचन 6 में। फिर 7 और 8 में क्या बोल रहे, तुम एक एग्जाम्पल होना है, एक मॉडल होना है अच्छा कार्य के लिए ना। और ऐसा रहना है कि कोई भी तेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकता। तुम्हारा तुम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हारा बात में, तुम्हारा कार्य में, मतलब ये एक पासवान के लिए बोल रहे हैं। हमें भी है, ऐसा नहीं कि हम पासवान है तो हम कैसे भी रह सकते हैं, कि ये सब हमारे लिए भी है। बट मेन पासवान के लिए बहुत होना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन काफी, उनका चर्च में जो लोग आ रहे हैं वो लोग देख रहे हैं ना, और वो उनका जीवन को अफेक्ट करता है। इसलिए मतलब तीतुस को पहले क्या बोला, तुम्हारा वचन शिक्षा बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब सही सच्चाई के ऊपर होना चाहिए, गहराई होना चाहिए, लोगों का जीवन वही बदलेगा, लोगों का जीवन वही बनाएगा, और जो गलत संदेश को वही चुप कराएगा ना। बट सिर्फ उतना काफी नहीं है, वो गुण है, वो शिक्षा है, बट वो गुण मेरा जीवन से बाहर दिखना है ना। कि मेरा पास मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, मेरा अच्छा नॉलेज है, बाइबल ये है, बट मेरा जीवन में नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, लोग सुनेंगे, क्या करेंगे, तो जो देख रहे हैं वही करेंगे। अब घर पे भी बच्चे लोग देखो, अब बोलो मोबाइल हम बोलते हैं ना मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो, मगर हम खुद मोबाइल पे रहते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, तो मेरा पापा हमेशा मोबाइल देखते, मैं भी देखना है ना, मेरा मम्मी हमेशा मोबाइल देखते, मैं भी देख, तो हम बोलते हैं मोबाइल मत देखो, मगर मैं नीचे रख रहा हूँ क्या ना। तो वो भी चीज है, मतलब मैं एग्जाम्पल के हिसाब से देख रहे हैं ना हम, मतलब कोई बच्चा क्लास के लिए भी मोबाइल देख सकता है, कोई कोई पापा या मम्मी अपना काम के लिए भी मोबाइल देख सकता है, हमें पता नहीं कैसे ना। बट कुछ कुछ लोग है कि मतलब मैं बोलने से पहले मेरे जीवन से दिखाना है। कि तो अगर मैं किसी को बोल रहा, मैं पैसा वेस्ट मत करो, मेरा जीवन में पहले वो दिखाना है ना, कि मैं जो भी प्रीच कर रहा हूँ वो मेरा जीवन में होना चाहिए। और तो ऐसा रहने के लिए बोल रहे कि कोई भी तेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकता है, और ऐसा शर्म हो जाए, कोई भी गलत बोलने का कोई भी मौका ही नहीं है ना। कि जैसे डैनियल था, डैनियल बड़ा प्रॉफिट है और उसका गवर्नमेंट में भी बहुत बड़ा पद दिया हुआ था, राजा के बाद वो था, और उसके साथ वाले राजा के नीचे 3 लोग थे, 3 लोग में एक डैनियल है, फिर वो 3 लोग के नीचे और भी कुछ लोग थे। तो डैनियल के साथ वाले लोग और नीचे वाले लोग सब मिलके ये क्यों हमारा राज्य कर रहा है, ये हमारा देश का नहीं है, ये कैसे हमारा ऊपर राज्य कर रहा है। राजा को पता है ये परमेश्वर का मनुष्य है, वो ऊंचा रखा है, बट बाकी लोग का अच्छा नहीं लग रहा है, वो प्लान कर रहे हैं डैनियल को कैसे गिराना है। ऐसा ही ये आत्मिक युद्ध है, चर्च आत्मिक युद्ध है, खेल नहीं है। तो पासवान है, टीम मेंबर्स है, उनके ऊपर दोष लेके आएगा शैतान हमेशा, हाँ, कि कैसे उनको गिराना है ताकि वो सेवा ना कर सके। हाँ, वो चीज बहुत शैतान कार्य करता, और वो उसमें ये स्लैंडर गॉसिप इस्तेमाल करता है शैतान, लोगों के बीच में एकता कैसे ना रहे, चर्च में स्लैंडर गॉसिप यूज करता है वो। तो इसलिए बहुत स्पेसिफिकली दिया है, वो नहीं करना है ना। कि हमें जो भी अच्छा नहीं लगा, हम पहले हमने सीखे हैं क्या करना है। अगर आकांक्षा तुम्हें अगर किसको बोलूं मैं ठीक है, जेनिफर है इधर, तो आकांक्षा को जेनिफर के साथ कुछ अच्छा नहीं लगा, जेनिफर तुमने जो कुछ किए या बोली, तुम क्या करना है, हाँ माफ करना है, और क्या करना है। पता है ऐसा गलत। तो उनको सुन के बोल रही है ठीक है, बोलो क्या बोले, क्या बोली। मतलब मुझे पता है तुम जो करे गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। तो वो व्यक्तिगत रूप में 1 to 1 जाके बात कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारा मम्मी से बात करने से पहले भी बात कर सकते, अगर तुम्हारा मम्मी का बात करेगा, वो मम्मी ऐसा बोलना चाहिए पहले तो उससे बात करो,
कि फिर देखेंगे। अगर बहुत सीरियस चीज है तो अलग है कि काफी चीज छोटा मोटा होता है जो बात करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वही चीज अगर आकांक्षा जाके, क्या कौन है, भवानी है, उसको जाके बोल रहे अरे जेनिफर ऐसे ऐसा कर ली, और कौन है छोटे, किसी को फोन करके बोल रहे अरे जेनिफर ऐसे ऐसा कर रही है, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आकांक्षा ऐसा नहीं कर रही, तब गलत होता है। तो अच्छा है जेनिफर ऐसा किया, तो अगले संडे सैटरडे जब सर्विस आएंगे जेनिफर के पास नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे, क्योंकि आकांक्षा ऐसा बोली है ना। ये स्लैंडर गॉसिप वही करता है ना, कि उसको कैसे मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ, जिससे इश्यू है उनसे जाके बात करूंगा, फिर भी कुछ समय के बाद सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर मैं मेरे मम्मी पापा है या पास्टर के साथ, सीरियस बात है, पास्टर के साथ जा सकता हूँ या उनका मम्मी पापा को बोल सकता हूँ ये गलत है, ये स्टॉप करना है ऐसा। हाँ, तो ऐसा ऐसा वेज है कि मतलब फैलाना का काम, मतलब फैलाना काम वो प्रॉब्लम बड़ा कर देता है ना। मेरा मेरा सोच क्या होना, कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे मेरा रिलेशन टिक कर सकता हूँ, या ब्रेक नहीं करना है मुझे, टिक करना है। अगर टिक नहीं हो पाएगा वो मतलब उनका चॉइस है ना, कि बट मैं, हाँ अगर कुछ भी नहीं हो रहा है मैं माफ करके छोड़ दिया ना, तो ये होता है। बट मैं फैलाना नहीं, वो गलत बात है ना, वो स्लैंडर गॉसिप नहीं करना है, ठीक है। तो ना जैसे डैनियल का हमने जीवन में देखे, उनके पास कोई भी नहीं, वो लोग ढूंढ रहे थे डैनियल क्या गलती किया, कहीं गलती किया, कहीं किसी से पैसा लिया है, कहीं झूठ बोला है, कहीं गलत काम किया, वो ढूंढ रहे थे, उनको कुछ भी नहीं मिला। वो सोच रहे थे कैसे इसको गलत करके मैं गिरा हूं, ताकि मैं आप सोचो कि ये इसका, जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, ऑपोजिट पार्टी क्या करता है, उसका पूरा जीवन जांचता है, वो 30 साल पहले कहाँ पे काम किया, उधर कोई लड़की के साथ कुछ संबंध था क्या, कोई कोई कंप्लेन करेगा, वो ऐसा लेके भी आते, ये लड़की के साथ ये गलत कुछ किया है 30 साल पहले, तो ये यूएस का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, ये लोग ऐसा बंदा है, आप मत चुनो। ऐसा ही हमारा जीवन को परखते हैं लोग ना, कि तो दानियल का जीवन को परखा है ऐसा। उन लोग के पास कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि दानियल ऐसा जीवन जी रहा था परमेश्वर के साथ कि वो कोई भी गलत नहीं किया, सब चीज सही रखा था। इसीलिए उन्होंने ऐसा फिर नियम लेके आना पड़ा, तो जो भी परमेश्वर के बिना किसी और को प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब ऐसा नियम लेके आया, सब जो राजा है उसको आराधना या प्रार्थना करना है। तो मगर दानियल तो सिर्फ परमेश्वर को प्रार्थना किया, उसमें ऐसा अलग नियम बना के उसमें गलती ढूंढ के उसको वो लायन का डेन में डाला ना। तो ऐसे ही मतलब तीतुस को पौलुस बोल रहे तुम्हारा सिर्फ शिक्षा नहीं है, वो गुण तुम्हारा जीवन में ऐसा दिखना है कि कोई भी तेरे ऊपर दोष लगाने के लिए भी एक एक भी चीज नहीं हो ना। तो वैसे लीडर्स होना चाहिए। फिर स्लेव का लास्ट लास्ट 2 वचन है, 9 और 10 देखेंगे फिर खत्म करेंगे। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब न दे, चोरी चालाकी न करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वास से निकले, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दे। एक हमारा जो चेन्नई में घर था, तो उसमें एक टेनेंट है, तो उनका घर पे कोई काम करने के लिए आते हैं, बर्तन वगैरह धोने के लिए ना। तो शायद उनका एक बार कुछ काफी टाइम पे ऐसा होता है, वो बर्तन ठीक से नहीं धोते हैं, कुछ ना कुछ रह जाते हैं। उन्होंने कुछ पूछा कि आप थोड़ा ठीक से धो। वो चिल्लाने लगी कि मैं ऐसे ही धोऊंगा, तुम्हें काम करना है तो मैं आता हूँ, नहीं तो नहीं आता। तो वो बोले कि हम लोग ओनर है या ये ओनर है, वो कैसे बात कर रहे हैं ना, कि मतलब आज सिचुएशन ऐसा है ना, लोग मेड के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो, और मेड उसको फायदा उठाते हैं कि मैंने गए तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो मेरा काम जैसे है तुम एडजस्ट हो जाओ ना। ये मतलब, तो मैं मास्टर और स्लेव का मैं बात कर रहा हूँ ना।
सो स्लेव, उसमें लिखा है ना, नॉट आर्ग्यूमेंटेटिव बट वेल प्लीजिंग, मतलब मेरे पास जो ऊपर बॉस है या मास्टर है, वो भी परमेश्वर ने रखा है। उन्होंने जो काम बोल रहे हैं मैं जितना सही से करके दे रहा हूँ, वो भी परमेश्वर के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे मंजुला जी जो मेकअप कर रहे हैं, आशा जी किसी को संभाल रहे हैं, जा रहे हैं ना मेडिकल, कोई पेशेंट को संभाल रहे हैं ना, गोपी भाई इधर चर्च संभाल रहे हैं, ये सब काम ना कोलोसियन 3 में लिखा है, हम जो भी हम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ऐसा सोच के करना है। और कि हम, और जब लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं वो फर्क नहीं पड़ता, कि क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं एक शब्द होता है आई सर्विस करके, मेरा बॉस है, मैं अच्छा सा काम कर रहा हूँ, मैं बॉस निकल गया, मैं मजा ले रहा हूँ ना, बॉस के सामने में अच्छा कार्य करना है, बॉस निकल गया तो अलग अलग है। तो ये क्या है, बट हमेशा एक बॉस देख रहा है, ये बॉस इधर का बॉस नहीं है, मगर हमेशा एक बॉस देख रहा है हमारा कैसे है ना। और पता है कि आप जब बॉस नहीं है आप कैसे हो, उनको पता चल जाता है बाद में ना, उनका भी सोर्सेस होता है कि कौन सही काम करता है, कौन सही काम नहीं करता है, कौन आधा अधूरा करता है, कौन अच्छा सा करता है, वो सब पता हो जाता है। ठीक है, कौन कोई और काम किया बट मैं किया करके आप क्रेडिट लेता है, वो भी पता चल जाता है ना। ये तो क्या हुआ, समय के साथ पता चल जाता है, हो जाता है ना, हो जाता है। अगर हुआ भी नहीं है तो मगर उसका ना एक, अभी देखिए कि अगर मैंने काम किया और किसी और ने क्रेडिट ले लिया, अगर कल मैं नहीं हूं और उनका वही काम बोलने लगे, वो या किसी और को ढूंढना है जो मेरे जैसे कर सकता है, या फंस जाएंगे ना एक सिचुएशन। और परमेश्वर ऐसा जगह सिचुएशन लेके ही आएगा ये सच्चाई को बाहर लेके आने के लिए ना। तो और मैं बोल रहा हूँ कि जब ऊपर लोग रहते हैं ना, कुछ लोग हो सकते हैं जो स्मार्ट नहीं है, बट कुछ लोग, काफी लोग ऐसा है कि ऐसा शायद दिखा भी सकते हैं, हाँ मैं मान रहा हूँ तुम्हें किया, बट उनको अंदर से पता यही है सच है, तो ये बस ऊपर से बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली वो बातों में ही पता चल जाता है कि ना, नॉलेज वो सब दिखता है। तो जो दास लोग हैं, कैसे रहना, सबमिसिव रहना उनका मास्टर्स के नीचे, सब में, सब कार्य में ना, कि सिर्फ एक जगह पे जहां अगर वो सच्चाई के विरुद्ध हो रहा है या परमेश्वर का विरुद्ध हो रहा है, कि वो कार्य में हम नहीं कर सकते, हम मना कर सकते, वो भी प्रेम से मना कर सकते, मैं नहीं कर सकता हूँ ये चीज। सोचिए कि कोई एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, मतलब सोचिए हॉस्पिटल है, एक पहला बड़ा अधिकारी है और उनके नीचे एक डॉक्टर है, कुछ केस आ रहा है ना, मतलब ये होता है ना, कोई मर्डर केस आ गया, उसको डॉक्टर चेक कर रहा है कैसे मारा है, उन्होंने रिपोर्ट दिया, और फिर वो जो अधिकारी बोल रहे ये कुछ पैसा ले लिया किसी से, वो ये मर्डर नहीं दिखाना है तो ये रिपोर्ट चेंज करो, तो वो डॉक्टर बोल सकता है कि मैं, आप मेरा अधिकारी है मगर ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं गुस्से से बोलने का जरूरत नहीं है, उनके विरुद्ध जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास भी पावर है, वो भी मुझे कुछ कर सकते हैं चाहिए तो गलत चीज में, बट मैं प्रेम से वो चीज फर्मली, और मैं बोल सकता मैं ये ऐसा कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको चाहे तो किसी और को इस्तेमाल करो मगर मैं नहीं कर सकता हूँ ना। कि मतलब अगर वो स्लेव वो मास्टर को इधर एक्चुअली मना नहीं कर सकता है उनका कल्चर के हिसाब से, बट मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब ये प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, सब जगह हमारे ऊपर एक अधिकार परमेश्वर ने रखा है। घर पे मेरा मम्मी पापा है, स्कूल में मेरा टीचर है, प्रिंसिपल है, काम में मेरा बॉस है, सोसाइटी में, समाज में बड़े लोग हैं, ऐसा ऐसा लोग हैं जिसको हम सबमिट करना है, उन्होंने कुछ बोलते हैं, अगर कोई वो कुछ गलत बोल रहे हैं वो अलग बात। हाँ, अगर मेरा बॉस बोल रहा है आ जाओ पार्टी करेंगे, हम हमारा टीम लोग पार्टी कर रहे हैं, दारू होगा तुम आ जाओ,
तो मेरे पास चॉइस है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ऐसा पार्टी नहीं आता, मैं पीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मना कर सकता हूँ। तो ऐसा ना, तो ये ऐसा मतलब नहीं है मास्टर जो भी बोल रहे हैं वो सब में सबमिसिव का मतलब ये नहीं है मैं गलत चीज में भी सबमिसिव हूँ ना, कि गलत चीज में मैं सर ये गलत है मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ना। कोई कोई बोलता है, बट वचन क्या बोल रहे हैं, हम तो वचन का देख रहे हैं ना, वचन जो बोल रहे हैं वही ना। तो आप कोई कोई जो बोलते हैं उसको सुनने वाले हैं, गॉड जो बोले उसको सुनने वाले हैं। हाँ वही वही बात है। कुछ डाउट है बोलते हैं कभी वो कैथलिक लोग बोलता है इसमें लिखा है थोड़ा सा क्यों माइंड साफ, लेकिन नहीं बोलता, वो लोग बोलता है। वो पौलुस ने तिमोथीस को बोला है, तिमोथीस का पेट का कुछ तकलीफ है, उसके लिए तुम थोड़ा सा ये ले लो, वो मेडिसिनल पर्पस के लिए। हाँ, अभी आप अल्कोहल लेके आप हाथ भी करोगे वो डिसइंफेक्ट होगा आपका। आप जो सैनिटाइजर आप इस्तेमाल करो पूरा अल्कोहल है, मतलब पीने वाला अल्कोहल नहीं है, मतलब ये गलत वो इम्प्योर अल्कोहल भी होता है। बट अल्कोहल का अलग अलग उपयोग है, जैसे आप हाँ हाँ सैनिटाइजर में मैं बोल रहा हूँ उसमें अंदर दारू ही होता है, ज्यादातर 70 to 80% अल्कोहल होता है जब, बट उसका इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ साफ कर रहा हूँ। हाँ, मतलब अल्कोहल का अलग अलग उपयोग है। तो पौलुस ने तिमोथीस को वैसे उपयोग के लिए बोला है कि तुम थोड़ा सा तुम पी सकते, तुम्हारा ये जो पेट में इश्यूज हो रहा है वो ठीक होने के लिए, या वो तुम्हें आराम मिलेगा। तो उन्होंने ऐसा एक ऐसा मकसद में नहीं बोला है तुम एंजॉय करने के लिए पियो, मजे लेने के लिए पियो ना, वो हम देखना है ना। और उसको अगर आपको डॉक्टर बोल रहे भाई तुम्हें बहुत दर्द होगा, तुम्हें मेडिसिन दे के भी फायदा नहीं है, तुम मतलब मैं मेडिसिनल रीजन को बोल रहा हूँ ना, वो केस टू केस बेसिस है। हम अगर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, हम हमारा हमारा देह मंदिर है। हाँ, और मंदिर में हम क्या कैसे करना है, कैसे रखना है मंदिर को, तो वो बात है ना, मंदिर में हम कचरा नहीं डालते। बट पौलुस अगर कोई मेडिसिनल रीजन है, मेरा तकलीफ को कुछ कोई चीज कम करेगा, वो अलग बात है ना, कि वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है ना, वो हम समझना है। और हम कोई लोग बोल रहे हैं ना, उनको भी हम पूछना है कि अगर वो मसीह में है, उनको पूछना है भाई हम ये बाइबल के हिसाब से है क्या जो आप बोल रहे हो। ऐसा नहीं कोई को बोल रहे मैं सुन के अभी चलूंगा, तो मुझे भी परखना है, मैं उसको भी सवाल कर सकता हूँ तुम कैसे बोल रहे ये सही है। अगर वो क्रिश्चियन है उसको बाइबल वैसा बता रहे क्या जो तुम बता रहे ना। तो स्लेव्स आर टू बी सबमिसिव टू देयर ओन मास्टर्स, मतलब मेरे ऊपर जो परमेश्वर अधिकार रखा है, किसी ने रखा है अधिकार के लिए, उनको मैं प्रसन्न करना है सब चीज में। और मैं आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना है। मैं जैसे मैंने वो ये किया एग्जाम्पल दिया ना, मुझे काम दिया, मुझे काम के बारे में पूछ रहे, मैं वाद विवाद कर रहा हूँ ना, कि मैं उससे अच्छा मैं पहले से काम करके दे दिया, वो भी वाद विवाद नहीं करेंगे, वो वाद विवाद का मौका नहीं होगा ना। और फिर वचन 10 लास्ट वचन ना, नॉट पिल्फरिंग, मतलब चोरी चोरी, इसका मतलब ये है कि ऐसा एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि मुझे 100 रुपए दिए ना, मेरे बॉस ने 100 रुपए दिए, बाहर जाके कुछ लेने के लिए बोले, वो 50 रुपए हुआ, मैं आके 40 रुपए दे रहा हूँ, मैं बोला वो 60 रुपए हुआ, मैं क्या कर लिया, 10 रुपए मेरा जेब में चला गया। वो चीज होता है चोरी करना ना, कि ये हर अलग अलग तरीके में हो सकता है। मेरा जो मेरे ऊपर है, या मेरा कंपनी है, मेरा स्कूल है, कॉलेज है, जो जिससे भी मेरा पैसा नहीं है, किसी और का पैसा, मैं मेरे लिए कुछ ले रहा हूँ मेरा फायदा के लिए ना, वो चीज है ना। वैसे एक दास ऐसे नहीं रहना है, मगर तुम्हारे जीवन में विश्वास दिखाओ, ताकि और इसमें
जो परमेश्वर का वचन तुम्हारा जीवन से दिखा सके। और ऐसा लिखा है कि हमारा गहने जैसे हम दिखा सकते हैं, हमारा विश्वास, प्रेम, हमारा दिल में जो ये शांति है या पवित्रता है, ये हमारा जीवन में ऐसा गहने जैसे दिखा सकते हैं। तो हमारा पास गहने हैं, आप सबके पास लॉकर में, बैंक लॉकर में इधर उधर कुछ तो गहना रहेगा, बट कब लोगों को दिखेगा जब आप पहनोगे ना। आप कहीं जा रहे हो, कहीं कोई शादी है, फंक्शन है, या कुछ लोग तो रोज भी पहनते हैं, तो अगर मैं पहनता हूँ वो सबको दिखेगा। तो ऐसे ही अगर मैं मसीह का गुण मेरे अंदर है, वो गहने जैसे लोगों को दिखेगा ना। तो वो दास लोग का बोल रहे कि तुम सब काम सही करो, कोई काम चोरी या पैसा चोरी मत करो, और तुम परमेश्वर का गुण को तुम्हारा जीवन के द्वारा दिखाओ, ताकि वो गहने जैसे हैं वो तुम्हारा मास्टर्स को, तुम्हारा ऊपर जो अधिकार में है या संसार में लोग हैं उनको दिखेगा, उसका खूबसूरती दिखेगा, तुम्हारा जीवन, मसीह का जीवन का ना। आमीन।